नमस्कार। आज हम पवन कुमार वर्मा की एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कोर आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। किताब का नाम है भारतीयता की ओर, संस्कृति और अस्मिता की अधूरी क्रांति। देखिए, ये जो टाइटल है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और आज हम इसी सवाल की परतों को खोलेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इस किताब का कवर। पारंपरिक धोती और उसके ठीक नीचे एकदम मॉडर्न पॉलिश किए हुए जूते। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इस पूरी किताब का, इस पूरी बहस का एक तरह से निचोड़ है। तो यहीं से वो सवाल उठता है कि परंपरा और आधुनिकता का ये जो मेल है, क्या यही आज की भारतीय पहचान का असली प्रतीक है? क्या ये तालमेल है या फिर एक गहरा कंफ्यूजन? सच तो ये है कि ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना हम में से कई लोग रोज करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। अब आते हैं किताब के सबसे अहम तर्क पर। लेखक इसे कहते हैं एक अधूरी क्रांति। सच कहूं तो यही वो आइडिया है जिस पर यह पूरी किताब टिकी हुई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि लेखक का तर्क है कि 1947 में हमें पॉलिटिकल आज़ादी तो मिल गई, ठीक है, लेकिन जो असली लड़ाई थी सांस्कृतिक और बौद्धिक लेवल पर, वो क्रांति वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। यानी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिल जाने से एक कॉन्फिडेंट मॉडर्न सांस्कृतिक पहचान अपने आप नहीं बन जाती। वो सफ़र अभी भी बाकी है। अब देखिए, इस अधूरी क्रांति को ठीक से समझने के लिए ना कुछ खास शब्दों का मतलब जानना जरूरी है जो लेखक इस्तेमाल करते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी शब्द से, भारतीयता। तो ये भारतीयता आखिर है क्या? लेखक समझाते हैं कि ये सिर्फ भारतीय होना नहीं है, ये उसका सार है, उसका एसेंस है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहचान है जो हजारों सालों की सभ्यता, हमारे दर्शन और अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रथाओं से मिलकर बनी है। ये कोई एक चीज नहीं बल्कि कई धाराओं का संगम है। भारतीयता के बाद दो और शब्द हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और ये सीधे किताब के सब टाइटल से आते हैं, संस्कृति और अस्मिता। लेखक के हिसाब से आज के भारत में असली संकट इन्हीं दोनों को लेकर है। तो देखिए, संस्कृति का मतलब क्या है? हमारी परंपराएं, हमारी कला, हमारे समाज के तौर तरीके। और अस्मिता, अस्मिता मतलब हमारी पहचान, हमारा सेल्फ परसेप्शन, कि एक देश के तौर पर हम खुद को कैसे देखते हैं। वर्मा का जो तर्क है वो ये है कि आधुनिक भारत में ये दोनों चीजें एक चौराहे पर खड़ी हैं, एक तरह से उलझन में हैं। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के केंद्र में पहुंचते हैं, परंपरा बनाम आधुनिकता की ये जो कश्मकश है, जो संघर्ष है। और ये देखिए, ये तस्वीर इसे कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ धोती जो हमारी गहरी जड़ों, हमारी परंपराओं का प्रतीक है, और दूसरी तरफ ये चमचमाते मॉडर्न जूते जो पश्चिमी प्रभाव को दिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी पहचान इन्हीं दो ध्रुवों के बीच कहीं खिंच रही है। चलिए इस टकराव को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जो पारंपरिक मूल्य हैं वो हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों, दर्शन से आते हैं, जहां समुदाय पर, निरंतरता पर जोर है। और दूसरी तरफ है पश्चिमी प्रभाव, जो हमें कॉलोनियल इतिहास और ग्लोबलाइजेशन से मिला। इसका फोकस किस पर है? व्यक्तिवाद पर, तेजी से बदलते वक्त पर। तो ये सिर्फ पहनावे की बात नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर है। तो ठीक है, संकट तो समझ आ गया, लेकिन इसका समाधान क्या है? अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? लेखक भारतीयता की ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता भी सुझाते हैं। वे लेखक इस अधूरी क्रांति को पूरा करने के लिए एक तरह का कह सकते हैं कि 4 स्टेप का रास्ता सुझाते हैं। पहला स्टेप, हमें यह मानना होगा बिना किसी शर्म के कि हाँ, एक सांस्कृतिक भटकाव है। दूसरा, सिलेक्टिव बने, सोच समझकर चुने कि पश्चिम से क्या लेना है और अपनी परंपरा से क्या बचाकर रखना है। तीसरा, अपनी विरासत से फिर से जुड़ें, हमारा दर्शन, हमारी कलाएं, ताकि एक मजबूत नींव बन सके। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी कदम, एक नया सिंथेसिस तैयार करना, एक ऐसी पहचान बनाना जो ऑथेंटिकली भारतीय भी हो और साथ ही साथ मॉडर्न दुनिया में पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हो। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें उसी एक बड़े सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है, क्या भारतीय पहचान की ये क्रांति सच में आज भी अधूरी है? ये एक सवाल है तो सोचने पर मजबूर करता है।